जो 71st बीपीएससी प्री देने जा रहे हैं उनके लिए आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बिहार सरकार ने एक स्कीम का घोषणा किया है, वो है गुरु शिष्य परंपरा योजना। तो ये योजना से सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, प्री में बनेगा, मेंस में भी बन सकता है। तो फिलहाल प्री के लिए आप इसको कम से कम ध्यान रखिएगा। तो ये गुरु शिष्य परंपरा योजना, नाम से पे ही जाइए आप, गुरु शिष्य मतलब ये संबंधित, ये जो योजना, ये जो स्कीम है, ये गुरु और शिष्य से संबंधित है। और ये परंपरा मतलब ट्रेडिशन के बारे में बताया जा रहा है, तो ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ ये योजना। तो समझते पहला चीज़ कि ये गुरु शिष्य परंपरा योजना है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, और इससे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला चीज़ आप ये समझिएगा, ये गुरु शिष्य परंपरा योजना क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो विलुप्त प्राय कला है बिहार में, जो बहुत विलुप्त हो चुका है, बहुत सारा ऐसा कला है जो विलुप्त हो चुका है, उसको संरक्षित करना। तो आप ध्यान रखिएगा इस स्कीम का, इस योजना का उद्देश्य है कि जो विलुप्त प्राय कला है को संरक्षित करना। ठीक है, तो विलुप्त प्राय कला को संरक्षित करना। तो आपसे एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि गुरु शिष्य परंपरा योजना का उद्देश्य क्या है। तो आप बता दीजिएगा, विलुप्त प्राय कला का क्या करना, उसको संरक्षित करना। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में गुरु शिष्य परंपरा योजना किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है इसका। तो आप बता दीजिएगा, बिहार सरकार ने घोषणा किया। ठीक है, अब हम लोग को एक चीज़ ये समझ में आ गई, देखिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आपका जो इतिहास है, आप अपने इतिहास को क्या होते भूल जाते हैं। और अमूमन इंडिया में ये चीज़ देखा गया, जो हमारा समृद्ध विरासत है, जो समृद्ध इतिहास, उसको हम लोग क्या करते हैं, भूलते जा रहे हैं। वैसे बहुत सारा ऐसा कला है जिसको हम लोग क्या किए, भूल गए। जैसे आप समझिएगा, जैसे आज शास्त्रीय संगीत, और कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत क्या होते जा रहा है, विलुप्त होते जा रहा है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ रुझान बढ़ते जा रहा है। आजकल सिंगर भी उस प्रकार के आ रहे हैं, तो लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है, शास्त्रीय से आपके सामने कोई पंडित जसराज टाइप के गायक कोई आ जाए, वो अगर गाना शुरू कर दे तो बहुत लोगों को तो समझ ही नहीं है क्या है, वो राग भैरवी गा रहा है, वो समझ ही नहीं आ रहा क्या रहा है, बहुत लोगों को नींद आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि वो जो कला, जो सामवेद से जो कला आया, वो सामवेद का कला क्या होते जा रहा है, कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहा है। तो उसी प्रकार बिहार सरकार ने अपने ही राज्य में बिहार से संबंधित जो कला है, वो जो विलुप्त होते जा रहा है, उसको संरक्षित करने के लिए ये स्कीम चला है। तो एक अच्छा स्कीम है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, पहला चीज। अब सवाल ये बनता है कि ये जो विलुप्त प्राय कला है, तो ये कौन कौन सी कलाएं हैं जो विलुप्त होते जा रही है ना, और जिसको संरक्षित करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च किया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा कला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछ सकता है। तो 7 कला आपको याद रखना, कितना, 7 कला। कौन कौन सा, एक लोक गाथा, ठीक है, एक है लोक गाथा। बहुत सारी ऐसी लोक गाथाएं हैं जो कि विलुप्त हो चुकी है। लोक गाथा का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं जैसे आपकी नानी, दादी, नाना, दादा, ये लोग क्या कर रहे हैं, मौखिक रूप से बहुत सारा कहानी है जो कि मौखिक है ना, जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहा है, और आप अपने नाना, नानी, दादा, दादी से वो चीज़ क्या की है, सुने हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं विलुप्त हो जा रहा है। तो आप देखिए, लोक गाथा जो परंपरा से चलते आ रहा है, इसका कोई इतिहास नहीं कि कब से शुरू हुआ या किस ग्रंथ में लिखा, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं मौखिक रूप से वो कथा क्या हो रहा, वो गाथा चलते आ रहा, चाहे तो गीत के माध्यम से चलते आ रहा या फिर कहानी के माध्यम से ये गाथा चलते आ रहा। तो आप ध्यान रखिए, ऐसा लोक गाथा को क्या करना, संरक्षित करना। तो आप ध्यान रखिए, विलुप्त प्राय कला में कौन हो गया, एक विलुप्त प्राय लोक गाथा। इसके अलावा विलुप्त प्राय नाट्य, ठीक है, जो नाटक वगैरह है, विलुप्त प्राय नाट्य। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, विलुप्त प्राय नाट्य। ठीक है, इसके अलावा विलुप्त प्राय नृत्य, डांस, है ना। इसके अलावा विलुप्त प्राय संगीत, ठीक है। इसके अलावा विलुप्त प्राय वाद्य यंत्र। देखिए, वाद्य यंत्र समझते हैं आप, जो संगीत के में जब कोई गाते हैं तो उसके साथ जैसे कैसे गाना होता है, तो तबला बजा रहे हैं या नाल बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, तो इस तरह का कुछ वाद्य यंत्र ऐसा है जो कि क्या हो रहा है, विलुप्त होते जा रहा है। तो उसको संरक्षित करने के लिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5। इसके अलावा शास्त्रीय, तो विलुप्त प्राय कला में एक शास्त्रीय कला और एक है आपका चित्रकला।
एक है आपका क्या, चित्रकला। तो आप ध्यान रखिएगा ये सात आपको ध्यान रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि लोक गाथा, नाट्य, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, शास्त्रीय कला और चित्रकला, ये 7 विलुप्त प्राय कला है जिसको संरक्षित करने के लिए ये गुरु शिष्य परंपरा योजना लॉन्च किया गया। अब सवाल ये बनता है कि ये परंपरा, ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, ये काम कैसे करेगा। तो आप समझिएगा इसमें क्या होगा। पहला चीज समझिएगा, इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा शिष्यों को, और प्रशिक्षण देंगे कौन, तो गुरुजी। तो गुरुजी क्या करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे अपने शिष्यों को ये 7 कला में, ठीक है। इसके लिए ध्यान रखिएगा 2 साल का प्रोग्राम बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछे ये जो प्रशिक्षण होगा ये कितने वर्ष का प्रशिक्षण होगा, तो 2 वर्ष का ये क्या होगा, प्रशिक्षण होगा। कितना, 2 ईयर का प्रशिक्षण होगा, ठीक है। तो ये 2 साल का ट्रेनिंग में 3 लोग होंगे, एक गुरुजी होंगे, एक इसमें संगीतकार होंगे, और इसमें एक कौन होंगे, शिष्य होंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इन तीनों को प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। जैसे जो गुरुजी होंगे, इसमें जो सेलेक्ट किया जाएगा गुरुजी को, जो अपने क्षेत्र में क्या होगा, इन 7 में से किसी क्षेत्र के क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे, उनको चयनित किया जाएगा, और गुरुजी को 15,000 रुपया पर मंथ क्या हो जाएगा, उनको पेमेंट दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 15,000 रुपया पर मंथ एक तरह से प्रोत्साहन राशि इनको दिया जाएगा गुरुजी को। संगीतकार जो होंगे उनको 7,500 मतलब 7,500 रुपया पर मंथ का बात हो रहा है, याद रखिएगा, पर मंथ रुपया मिलेगा किसको, संगीतकार को, जो संगीत है ना, संगीत का ट्रेनिंग देंगे। और जो शिष्य होंगे, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो प्रशिक्षण लेने आएंगे, उनको भी एक तरह से आप कह सकते हैं छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप के रूप में उनको 3,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो स्कीम है, अगर सही मायने में इसको लागू किया जाए तो बहुत सारी विलुप्त कलाएं हैं वो क्या हो जाएगी, उजागर आ जाएगी, वो जीवित हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा गुरुजी को कितना, 15,000 पर मंथ, संगीतकार को 7,500 और शिष्य को 3,000। तो ये भी आपसे सवाल एग्जाम में पूछ सकता। अब ये जो योजना है इसमें खर्च भी तो आएगा, है ना, इसमें एक्सपेंडिचर, व्यय कितना होगा। तो ध्यान रखिए कि ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बिहार सरकार का व्यय कितना होगा, खर्च कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा इस योजना में जो टोटल खर्च आएगा वो कितना आएगा, 1,11,60,000, 1,11,60,000 रुपीज़ इसमें क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये कुल खर्च है, कुल व्यय है इस स्कीम का। तो ये स्पष्ट हो गया। अब देखिए एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछ सकता है। एक तो मैंने बताया आपको कि एक पूछेगा कि हाल फिलहाल में किस राज्य सरकार ने गुरु शिष्य परंपरा योजना की घोषणा की है, तो बिहार सरकार, पहला चीज। दूसरा पूछेगा इस योजना का लक्ष्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, आप बता दीजिएगा। विलुप्त प्राय कला, इसको आपको दिमाग में रखना, उसको क्या करना, संरक्षित करना। तो विलुप्त प्राय कला में कौन कौन सा कला आ जाएगा, तो ये 7 आपको ध्यान रखना है। इसमें ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चलेगा ये कितने वर्ष का प्रशिक्षण होगा, 2 वर्ष का होगा, जिसमें गुरुजी को 15,000 रुपया, संगीतकार को 7,500 रुपया और शिष्य को कितना मिलेगा, 3,000 रुपया मिलेगा। तो ये एकदम लेटेस्ट स्कीम है बिहार सरकार का, यहां से आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा जो 71st बीपीएससी देने जा रहे हैं। तो ये था गुरु शिष्य परंपरा योजना। कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।